नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे ओरछा के भगवान रामलला की महत्ता के बारे में। ओरछा को छोटी अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 साल वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवर गणेश अयोध्या आई थीं। अयोध्या में भले ही रामलला का जन्म नहीं हुआ, लेकिन उनकी सरकार तो निवाड़ी जिले के ओरछा में चलती है। तो आइए आपको बताते हैं इस कहानी को विस्तार से। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको बताएंगे कि ओरछा के राम राजा सरकार और अयोध्या की नवनीत निर्मित रामलला की विशेषता के बारे में। मधुकर शाह जी और उनकी पत्नी गणेश कमला। मधुकर शाह जी थे कृष्ण के उपासक और उनकी पत्नी थी राम जी की उपासक। मधुकर शाह जी मथुरा गए और वहाँ से लौटकर भी आ गए, लेकिन उनकी पत्नी अभी तक नहीं आई थी। कहते हैं कि मधुकर शाह जी इतने भक्त थे कि उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर सैनिकों को इसलिए बिठा रखा था कि अगर कोई संत महापुरुष यहाँ से गुजरे तो उसकी पूरी तरह से सेवा करना, और अगर वो महल आने को राजी हो जाए तो उन्हें लेकर आना। तो वो उनकी आवभगत सत्कार करते और उन्हें भरपूर दक्षिणा देकर विदा करते। ऐसे थे मधुकर शाह जी भक्तपरायण, और उनकी पत्नी भी राम भक्त थी, अक्सर अयोध्या जाती थीं। लेकिन इस बार अयोध्या से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मधुकर शाह जी ने 2 संदेश वाहकों को भेजा, वापस आ गए, फिर से भेजा, वो भी वापस आ गए। तब मधुकर शाह जी ने कहा कि लगता है कि आप राम जी को साथ में लेकर ही आएंगी। रानी भी विवश थी, उन्हें आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं आई। महारानी वहीं पर 28 दिन के तपस्या में बैठ गईं और उन्होंने कहा कि हे राम जी, आप हमारे साथ हमारे ओरछा चलिए, नहीं तो हम इसी सरयू नदी में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। तब रानी सरयू नदी में अपने प्राण त्याग करने के लिए उतर गईं, जल में डूब गईं और सांस को साध लिया। तब भगवान ने उनके कष्ट के निवारण के लिए उनके भाव से प्रसन्न होकर उनके अंक में भर गए, और जब रानी पानी से निकली तो उनके साथ में राम राजा सरकार थे। राम जी ने ओरछा आते समय 3 शर्तें रखी। कहा कि हम आपके साथ चलेंगे और बाल रूप में जाएंगे, और दूसरा, एक बार आप जहां हमें विराजमान कर देंगी तो हम वहां से नहीं जाएंगे, और तीसरी शर्त यह थी कि आप मुझे पैदल ही लेकर जाओगी। और ओरछा के एक ही राजा हैं, राम राजा सरकार। इसके बाद रानी भगवान राम की प्रतिष्ठा में जुट गई, कारोबार में सब लग गई और जल्दी जल्दी में भगवान राम की वचन को भूल गई, और भगवान रामलला को लेकर उन्होंने अपने रसोई घर में बैठा दिया। और जब रसोई घर में विराजमान हो गए तो उसके बाद वो वहाँ से कहीं नहीं गए। महारानी ने यह 3 शर्त तो मान ली और भगवान को लेकर 8 महीना 28 दिन पैदल चलकर अयोध्या से ओरछा तक का सफ़र तय किया। महारानी के ओरछा आने की खबर पाकर मधुकर शाह ने ओरछा में चतुर्भुज मंदिर बनाने का आदेश दिया।
जब महारानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने भगवान राम के बाल स्वरूप मूर्ति की स्थापना अपने रसोई में कर दी, यह सोचकर कि जब मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब रसोई से भगवान राम को मंदिर में स्थापित कर देंगे। मंदिर निर्माण के कार्य पूर्ण होने पर महारानी ने भगवान राम को मंदिर में स्थापित करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाईं। जहाँ राजा रामलोक भूमि पूजन हुआ वो महारानी गणेश की ही रसोई है। ये थी ऐतिहासिक कहानी, लेकिन लोगों का मानना यह है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं, कि महारानी की इस राम भक्ति को चलते राजा बहुत परेशान हो गए थे और उन्हें यह कह दिया था कि आप असल, यानी कि ये बुंदेलखंडी का शब्द है, कि आप असल की हैं तो आप राम जी को साथ लेकर ही आएंगी, वरना नहीं आएंगी। तब रानी ने इसी बात को अपनी जिद बना ली। चूँकि भगवान राम की परम भक्त थी तो भगवान को भी अपने भक्त का आग्रह स्वीकार करना पड़ा और वो अयोध्या से ओरछा चले आए। हाल ही में अयोध्या में जो रामलला विराजमान है वह नवनिर्मित विग्रह है, जबकि ओरछा में जो रामलला विराजमान है 600 वर्ष पूर्व से वह प्रकट विग्रह है राम जी का, इसलिए दोनों में यह विशेष हो जाता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रेम से कहें जय श्री राम।